बेहद स्वागत है जी। आज हम बात करेंगे अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ की जेल में इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगने के बाद गिरफ्तार है। पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में उसे गिरफ्तार किया गया था। अभी भी अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, लेकिन डिब्रूगढ़ की जेल से अमृतपाल सिंह ने चुनाव करने का ऐलान किया, जिसके बाद पंजाब की सियासत इस वक्त पूरी तरह से गर्म है। हालांकि अभी दूसरे चरण की वोटिंग पूरे देश में हुई है। पंजाब में अंतिम चरण में 7वें चरण में वोटिंग होनी है, और जैसे जैसे चुनाव अंतिम चरण की ओर आएगा और देश के बड़े नेता पंजाब की तरफ रुख करेंगे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अरविंद केजरीवाल या उनकी पत्नी, जैसे जैसे चुनाव आगे जाएगा, अमृतपाल का मुद्दा पंजाब के चुनावों में बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार अमृतपाल सिंह की विचारधारा के खिलाफ लगातार मैदान में उतरते रहे हैं। लेकिन अगर हम अमृतपाल सिंह की बात करें तो पंजाब में इस वक्त अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पंजाब के कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें लगातार पॉलिटिकल माहौल बदलने लगा है। ख़ास तौर पर लोकसभा क्षेत्र खडूर साहब। पिछले लोकसभा चुनाव में परमजीत कौर खालड़ा भी इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जिनके पति जसवंत सिंह खालड़ा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, और उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के दौर में कई ऐसे सिख नौजवानों के बारे में खोज की, आंकड़े निकाले जिनको मृतक कह दिया गया था, और जिनकी पहचान ना मिलने की वजह से उनकी अंतिम संस्कार कर दिए गए, और कई सिख नौजवानों को आतंकवादी कहकर जब उनके अंतिम संस्कार कर दिए गए, मुकाबलों के बाद इस तरह के उन्होंने आंकड़े सार्वजनिक किए थे। एक तरह से जो मानवीय अधिकार हैं उनकी लड़ाई जसवंत सिंह खालड़ा लड़ते रहे हैं। वह 1995 में दुनिया से चले गए। उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा पिछली वक्त चुनाव लड़े और उन्हें 2,14,000 के करीब वोट पड़े। इस बार अमृतपाल सिंह के समर्थन में परमजीत कौर खालड़ा भी आ गए हैं। अमृतपाल सिंह के परिवार ने जेल में अमृतपाल से मुलाकात करने के बाद इस बात का ऐलान किया कि अमृतपाल सिंह खडूर साहब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। खडूर साहब लोकसभा क्षेत्र को पंथक सीट माना जाता है। इसमें ज़्यादातर मतदाता सिख समुदाय के हैं। लगभग 60 से 70% जो मतदाता हैं वो सिख समुदाय के हैं। इसे पंथक सीट माना जाता है। सिमरनजीत सिंह मान भी एक बार खडूर साहब लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब अमृतपाल सिंह के यहाँ पर चुनाव में आने से उनका परिवार लगातार चुनाव के मैदान में सरगर्म हो गया है। अमृतपाल के लिए उनका परिवार और बहुत सारे नौजवान हैं वो प्रचार में जुट गए हैं। अमृतपाल सिंह जेल में है, और जो भारत का कानून है, जब तक कोई व्यक्ति अपराधी दोषी घोषित नहीं हो जाता, अगर उसे 2 साल की सज़ा हो, उसके बाद वह चुनाव नहीं लड़ सकता। जब तक कि उसकी सज़ा ख़त्म ना हो और रिहा होने के 6 साल बाद भी वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अमृतपाल सिंह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद है, और अभी किसी भी मामले में अमृतपाल सिंह को सज़ा नहीं सुनाई गई है। अमृतपाल सिंह ऐसे में उसके चुनाव लड़ने की संभावना ज़्यादा है, और नामांकन दाखिल करने के लिए, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने आज़ाद चुनाव लड़ना है, तो अमृतपाल सिंह को 10 प्रस्तावक चाहिए, 10 लोग चाहिए जो अमृतपाल सिंह के नामांकन पत्र को प्रस्तावित करेंगे। और अमृतपाल सिंह को नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 10 प्रस्तावकों ने उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो सीधा ही उनका नामांकन पत्र जमा करवाया जा सकता है। जो लोकसभा सीट है खडूर साहब, वहीं से 10 लोगों के हस्ताक्षर उनके नामांकन पत्र पर चाहिए। कानूनी तौर पर उनके चुनाव लड़ने में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक भारत के चुनाव कमीशन की तरफ से इस बात की मंजूरी नहीं दी जाती कि उनका नामांकन पत्र स्वीकार हो गया है, तब तक शक शुबा बना रहेगा। लेकिन अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही
सिमरनजीत सिंह मान ने भी, जो कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान हैं और खालिस्तान की विचारधारा से आगे बढ़ते हैं, पिछले काफ़ी वक्त से वह संविधान के दायरे में रहकर खालिस्तान की मांग उठाते रहे हैं। संगरूर से मौजूदा समय में सांसद हैं। पिछले वर्ष जो उपचुनाव हुआ संगरूर में, उसमें उन्होंने जीत दर्ज की। मई 22 में उन्होंने चुनाव लड़ा था संगरूर का और उन्होंने जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी को उन्होंने हराया। अब सिमरनजीत सिंह मान ने खडूर साहब में अमृतपाल सिंह के हक में अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब श्रोमणी अकाली दल पर यह बड़ा सवाल था कि क्या श्रोमणी अकाली दल भी अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेगा या नहीं। श्रोमणी अकाली दल ने विरसा सिंह वल्टोहा को, जो एक बड़े अकाली नेता हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अमृतपाल सिंह के समर्थक चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल भी अपना उम्मीदवार वापस ले, ताकि अमृतपाल सिंह और नौजवान नशों के खिलाफ लड़ाई और जो सिख समुदाय से जोड़ने का, अमृतपाल सिंह का नौजवानों को सिख समुदाय से जो जोड़ने का उनका अभियान था, वो ज़्यादा आगे बढ़े। बड़ी संख्या में खडूर साहब हलके से अमृतपाल सिंह के समर्थक नौजवान व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया के ज़रिए भी अमृतपाल सिंह के चुनाव में डट गए हैं। अमृतपाल सिंह को खडूर साहब में बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अकाली दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खडूर साहब में उतार दिया है। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, राष्ट्रीय पार्टियां लगातार अमृतपाल सिंह के खिलाफ निशाना लगाएंगी, क्योंकि अमृतपाल सिंह का लगातार विरोध किया जाता है उसकी खालिस्तान की विचारधारा के लिए। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, बड़े नेता पंजाब आएंगे, अमृतपाल सिंह के चुनाव लड़ने का मुद्दा बड़ा बनता जाएगा और इसका असर पंजाब की लगभग सभी पंथक सीटों पर, वह सीटें जहां पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग हैं, अमृतपाल सिंह का वहां प्रभाव जाएगा। अमृतपाल सिंह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है और अकाली दल और पंजाब के कई मानवीय अधिकार संगठन लगातार संघर्ष करते रहे हैं कि अमृतपाल और उसके साथियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगना चाहिए। जो बंदी सिंह हैं, उनकी रिहाई के लिए भी लगातार अमृतपाल सिंह और इनका संगठन लगातार संघर्ष करता रहा है। ऐसे में अमृतपाल सिंह के खडूर साहब से उम्मीदवार बनने के बाद पंजाब का एक बड़ा ऐसा हिस्सा जो पंथक मसलों पर गंभीर है, जो लगातार देश की सरकारों के साथ नौजवानों पर केस दर्ज करने का विरोध करता रहा है, जो लगातार एक तबका यह मांग करता है कि जितने भी देश में बंदी सिंह हैं, जिन्होंने लंबे वक्त से अपनी सज़ाएं जेल में काट ली हैं या गुजार ली हैं या जिनको ज़मानतें नहीं मिल रही, उन सबको रिहा किया जाए। और इसी मांग पर अमृतपाल सिंह पंजाब में भी संघर्ष आगे बढ़ाते रहे हैं। अब अमृतपाल सिंह के चुनाव के ऐलान के बाद पंजाब की सियासत में अगले जो दौर हैं चुनावों के, उनमें यह मुद्दा बड़ा बनेगा और इसका असर निश्चित तौर पर वर्ष 24 के चुनावों में जो पंजाब में हो रहे हैं, लगभग कई सीटों पर इसका असर साफ तौर पर पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में अमृतपाल सिंह के आसपास सियासत कैसे रूप रंग बदलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नए वीडियो में फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।